नमस्कार, मैं हूं खुर्रम निज़ामी और हम बात करेंगे आज मुस्लिम वोट बैंक की। देश में चुनाव होने को है, पाले बदले जा रहे हैं और सारे राजनीतिक दल जातीय गणित को साधने में लगे हुए हैं। रीअलाइनमेंट का दौर चल रहा है। पिछड़ा, ओबीसी, दलित वोट बैंक को साधने में सभी दल लगे हुए हैं। बयानबाजी का दौर है और बताया जा रहा है कि किस पार्टी ने किस वोट बैंक के लिए, यानी कि उस समुदाय या जाति के लिए कितना काम किया है और किसने नहीं किया है, ये भी बताया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच एक वोट बैंक है जिसकी चर्चा बेहद कम हो रही है और वो है मुस्लिम वोट बैंक। भले इस वोट बैंक की चर्चा ना हो रही हो, लेकिन सभी दल की निगाहें मुस्लिम समाज पर भी हैं, क्योंकि यूपी की राजनीति में मुस्लिम आबादी विधानसभा के साथ लोकसभा चुनाव में भी उलटफेर करने का मादा रखती है। यह भी हकीकत है कि मुस्लिम मतदाता लंबे समय तक किंग मेकर की भूमिका में रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ सियासत क्या बदली, राजनीति अल्पसंख्यक से हटकर बहुसंख्यक समुदायों के इर्द गिर्द सिमट गई। लेकिन फिर भी सूबे की सियासत में मुस्लिम वोट बैंक की अहमियत को आप अनदेखा नहीं कर सकते। यही वजह है कि कांग्रेस, सपा और बसपा के साथ साथ भाजपा भी मुस्लिमों को अपने पाले में लेने की कोशिश में दिख रही है। देश की बात करें तो मुस्लिम की आबादी तकरीबन 20% है, तो वहीं यूपी में यह आंकड़ा 20% के आसपास बताया जाता है। भले ही यूपी देश का सबसे बड़ा सूबा हो, लेकिन मुस्लिम समुदाय की बात करें तो फिर यूपी इस मामले में चौथे पायदान पर खड़ा नजर आता है। असम में मुस्लिम समुदाय 34% है, तो जम्मू कश्मीर में मुस्लिम समुदाय 68% है। वहीं केरल में 26%, तो बंगाल में 27% है, जिसके बाद यूपी आती है यानी 20%। आज समझते हैं इस 20% के मायने। यूपी में मुस्लिम सियासत। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, वो इसलिए क्योंकि यूपी में लोकसभा सीटें हैं 80, तो विधानसभा की सीटें हैं 403, जिसमें से तकरीबन 1/3 यानी 143 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटरों का खासा प्रभाव है। आप इन 143 सीटों में से 43 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार अपने दम पर जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन संख्या बल के बाद भी यूपी की सियासत में मुस्लिमों की नुमाइंदगी उनकी आबादी के तुलना में हमेशा से कम ही रही है। सूबे में जब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, तब तब मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेशन कम हुआ है। अब बात लोकसभा की। 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी से एक भी मुस्लिम सांसद की दहलीज को पार नहीं कर सका, यानी एक भी मुस्लिम सांसद 80 लोकसभा सीटों से उत्तर प्रदेश से नहीं गया। लेकिन 2019 में यूपी से 6 मुस्लिम सांसद चुने गए। बसपा और समाजवादी पार्टी से 3-3 सांसद चुने गए। बसपा से कुंवर दानिश ने अमरोहा से, तो अफजाल अंसारी ने गाजीपुर और सहारनपुर से हाजी फजलुर रहमान ने जीत हासिल की। तो वहीं समाजवादी पार्टी से आजम खान ने रामपुर, शफीकुर रहमान बक ने संभल, तो डॉक्टर ST हसन मुरादाबाद से जीते थे। हालांकि 2022 में आजम खान ने रामपुर सीट से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद उपचुनाव हुआ और भाजपा के खाते में वो सीट चली गई। अब बात करेंगे यूपी में मुस्लिमों की नुमाइंदगी के मायने क्या हैं और उसका इतिहास क्या है। तो यूपी के चुनावी इतिहास में सबसे कम मुस्लिम विधायक साल 1991 में चुने गए, महज 17। तो वहीं 2012 में इस संख्या सबसे अधिक रही, जब 68 मुस्लिम प्रत्याशी जीतने में कामयाब रहे। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के शासनकाल की तुलना में बीजेपी में मुस्लिम विधायकों की संख्या घटकर आधी रह गई है। 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस वक्त 34 मुसलमान ही विधायक चुने गए। इसमें 21 विधायक अकेले पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही चुनकर आए थे, 6 सेंट्रल यूपी, तो 7 पूर्वांचल से जीतने में कामयाब रहे। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अलावा पंचायत में भी कमोबेश यही हाल है और ऐसा माना जा रहा है कि सियासी पार्टियां अब मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने से कतराती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी जीत के आसार कम हो जाते हैं। अब बात यूपी में मुस्लिम बहुल इलाकों की। पूर्वांचल के कुछ हिस्सों में मुसलमान हैं, तो पश्चिमी यूपी में मुसलमानों की खासी बड़ी तादाद है। पश्चिमी यूपी में 26.21% आबादी मुसलमानों की है। सूबे के 7 जिलों में मुसलमानों की आबादी 40% से ज्यादा है। इन्हीं 7 जिलों में से 6 जगह पर मुस्लिम सांसद 2019 में चुने गए थे। 2022 के चुनाव में बीजेपी को इन्हीं जिलों में सपा से सियासी मात खानी पड़ी है। यूपी में मुस्लिम मतदाताओं को साधने के लिए सभी दल अपने अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं।
आज़ादी के बाद से 90 के दशक तक उत्तर प्रदेश का मुस्लिम मतदाता कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट माना जाता था, लेकिन राम मंदिर आंदोलन के चलते मुस्लिम समुदाय कांग्रेस से दूर हुआ और उनकी पहली पसंद बनी मुलायम सिंह यादव। सपा के साथ साथ मुस्लिमों ने बसपा को भी अहमियत दी। इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच मुस्लिम वोट बैंक बढ़ता रहा। फिर आया साल 2022, जब मुस्लिम समाज ने समाजवादी पार्टी को बड़ी तादाद में वोट किया, जिसका सीधा फायदा अखिलेश यादव को मिला। बसपा और कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार रहे हों या फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM, मुस्लिमों ने तीनों को नकार दिया। माना जाता है कि 1984 चुनाव के बाद इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय ने किसी एक पार्टी को वोट दिया था। यह बताता है कि मुस्लिमों की ताकत क्या है। अब बात 2024 की। माना जा रहा है कि अगर मुस्लिम मतदाता की ये एकजुटता एक बार फिर देखने को मिली तो फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में सूबे की 26 लोकसभा सीटों पर सियासी उलटफेर हो सकता है। संभावना प्रबल है। यही वजह है कि अखिलेश हो या मायावती या फिर कांग्रेस, सभी की कोशिश है कि इस बार मुस्लिम वोट बैंक उनके प्रत्याशियों पर मेहरबान दिखे। बीजेपी की नज़र भी इस वोट बैंक पर है। रेस में तो वैसे भी है। भाजपा को मालूम है कि वो जितने मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ खींच पाते हैं या फिर ध्रुवीकरण कर पाते हैं, उनको उतना ही फायदा होगा। यही वजह है कि वो पसमंदा कार्ड को मजबूती से खेलना चाहती है। तो ऐसे में देखना है कि भविष्य की सियासत में मुस्लिम मतदाता खास तौर से उत्तर प्रदेश में किसके साथ खड़ा नजर आता है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता तो लखनऊ से ही होकर जाता है। आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। बहुत जल्द एक नए मुद्दे के साथ एक बार फिर आपके सामने पेश होंगे। नमस्कार।